आइए नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला 6 जो जूनियर कक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई एक पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है बोध, जो एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई। आइए हम इस कहानी का वाचन गढ़वाली भाषा में करते हैं। तो लीजिए आनंद लीजिए गढ़वाली भाषा में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बोध का। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक छा। नौकरी तो करद छा, लेकिन पछताना वीरान छा कि कख फंस्यूं। यदि कखी और नौकरी लगदी तो हाथ में 4 पैसा होंदा, आराम से जीवन व्यतीत होणु रांदो। एक तो महीना भर प्रतीक्षा करने का बाद कोई 15 रुपये मिलदन, वो भी इन्हें उन्हें गाय भेजदन। न खाणों को सुख, न पहनो ते आराम। पंडित जी का पड़ोस में 2 महाशय और रांदा छा। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वो थाना में हेड कांस्टेबल छा। दूसरो मुंशी बैजनाथ, वो थाना में वो तहसील में सियाह निवेश छा। 2 आदमियों को वेतन पंडित जी से कोई अधिक नहीं छो। सियाह निवेश को मतलब होंदो जो दफ्तर में जो रजिस्टर लिखण वदन, रसीद लिखण वाला होंदन। 2 आदमियों को वेतन पंडित जी से कोई ज़्यादा नहीं छो, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय है। संध्या तक कचहरी बिटी आंदा, बच्चों तक पैसा देंदा, मिठाई देंदा। 2 का पास नौकर चाकर भी छा। घर में कुर्सी मेज गलीचा आदि भी छा। शहरा मोहल्ला में उनको रौब छो। वो 2 महाशयों ते आंदो जांदो बढ़िया उठी ते सलाम करदा छा। 4 पैसे की चीज़ वो 1 पैसा में लांदा छा। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलदे। पंडित जीओं का ठाट बाट देखी ते कुड़दा और अपना भाग्य तय कोसदा कि 2 पंडित जी का घर कभी आटो, कभी दूध और कभी सब्जी भेज देना। पंडित जी उन 2 का नौनो तय पढ़ांदा छा। कभी कभी वो पंडित जी से कुछ बोलदा, कुछ मंगदा, पर पंडित जी मन मारी तय रह जांदा। उनका कारण कभी कभी दूध दही, कभी दर्शन भेजांदा। बेचारा अपमान को जहर अमृत समझी तय पेंदा। यूँ स्थितियों में से निकलनो तय पंडित जी प्रार्थना पत्र लिखी, अफसरों की खुशामद करी, पर कुछ नहीं हुई। अंत में हारी तय बैठ गिन। ईदगा सब होने पर भी वे ठीक समय पर जांदा, देर से घर आंदा, मन लगे तय पढ़ांदा। ये से उनका अवसर खुश छा। साल में कुछ इनाम देनो और वेतन बढ़ानो की जब कभी अवसर आंदो तो उनको विशेष ध्यान रखदा। बस्ती का लोग भी उनसे संतुष्ट छा। लड़कों की संख्या बढ़ गई छे और पाठशाला का लड़का उन पर जान देना छा। कोई उनके घर पानी भोर देंदो, कोई उनकी बकरियों ते पत्ती तोड़ी लांदो। पंडित जी ईदगाही में बहुत समझदा छा। एक बार सावन का महीना में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह परिवार सहित अयोध्या जाने को विचार करी। पंडित जी तय भी साथ चलनो तय बोली, पर पंडित जी ने मना कर दे। जब उन लोगों खर्च देने बात करी तो पंडित जी ने इनकार नहीं कर सकी। बिल्लौर बेटी रात 1 बजे गाड़ी छूट दी। ये लोग खाए पीते स्टेशन में बैठा छा। जन्नी गाड़ी है, चारों ओर भगदड़ मच गई। हजारों यात्री छा। यहीं उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब दगड़ी रह गए। एक डिब्बा में बैठे, जगह की बड़ी कमी है, परंतु जै डिब्बा में ठाकुर साहब बैठना चाहना छा, वे डिब्बे में 4 यात्री छा। ठाकुर साहबन डांटी तय एक मुसाफिर तय उठनो तय बोली, तो वो मुसाफिर बोली, यो थाना नीचे जरा जबान संभाली तय बात करा। ठाकुर साहबन बोली, तुम कुछ हाजी। मुसाफिरन बोली, हम वही चाह जो पर तुम जासूसी को आरोप लगे ते 25 रुपये ठगिन। ईदगा मा जो दूसरो यात्री पुड़ियों छो, वेन भी जोर को ठाका लगे और हंसी ते बोली, अरे दरोगा साहब, आप तो अकेले नहीं बैठ जंदन। ये थाना थोड़ा चे जख आप और रात चलो, कुछ फर्क पड़ो। तो ठाकुर साहबन बोली, मिन तुम्हार के बिगाड़ी, मिन तो तुम्हार सूरत भी नहीं देखी। तब दूसरा मुसाफिरन अपनी बोली कि आपन मेरी सूरत नहीं देखी होली, पर आपका दंडन मेरी सूरत देखी। ये गाँव का मेला में आपन में तो बिना बात डंडा लगे छा। यो बोली तय वेन अपना खुट्टा और फैले दिन। पंडित जी अब भी चुप खड़ा छा, डरना चाह कि कखी मारपीट नहीं भेजा। अवसर पे कि ठाकुर साहब ते समझे
कि जन्ने तीसरो स्टेशन आई ठाकर सावन बाल बच्चों ते उबटी निकाली थे दूसरे डिब्बा में बैठैनी इन्हें उनको सामान उठे ते जमीन में फेंक दे। जब ठाकुर साहब गाड़ी बिटी उतर लगिन तो उनको उन धक्का देखते बेचारा प्लेटफॉर्म पर पुड़ गिन। गाड़े तरफा दौड़ना चाह तब इंजन सीटी मार दे क्या करदा गाड़ी में जैकते वापस बैठ गिन। उन्हें मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक भी जगह नीचे उनकी तबीयत खराब हो गया। एक बार उल्टी वे पेट में मरोड़ उठनी लखनऊ तक कन्नी कन्नी में सहन करी तय पहुँचिन अग्नि चंद से मजबूर हुई गिन। ज्वर पेट में दर्द नसों में तनाव और दस्तन उते स्टेशन में उतरने से मजबूर कर दे। प्लेटफॉर्म पर पुड़ गिनी पत्नी भी घबरा गया बच्चों तय लेगी तय उतन पड़ी सामान उतन वक्त जल्दी माँ ट्रंक उतान भूल गिन गाड़ी चल गया। दरोगा जिन अपना मित्र तक ई दशा में देखी तय वो भी उतर गिन। स्टेशन मास्टरन यो हाल देखी तय समझी हैजा भे गया हुक्म दे कि रोगी तय अभी बहर ले जा। मजबूर हुए कि सब लोग मुंशी जी तय एक डाला तौल उठे तय ले गिन। उनकी पत्नी रोन लग गया। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई पता लगी पास ही एक छोटू सी अस्पताल से उन लोगों की जान माँ जान है। कन्नी माँ भी मालूम है कि डॉक्टर साहब बिल्लौर कराण वाला चन ते ढांढस बंधेगी। दरोगा जी मुंशी जी तय लिखते अस्पताल दौड़ गिन। डॉक्टरों नाम छो चोखीलाल कंपाउंडर छो पर लोगों ते आदर से डॉक्टर बोलता छा। ऊँ देखी तय बैजनाथ जी धीरे से बोली अरे ये तो बिल्लौर कछन भलो से नाम च तहसील में आण जान लग्यूं रंद किले माँ साहब मैं ते पछाणी। चोखीलाल जी बोली जी हाँ अच्छी तरह से जब मैं तहसील में लगान बनू आंदू तो आप डॉक्टर उते बोलन कि अपना हक वसूल कर दन न दिया तो शाम तक खड़ा रहन पड़ो। अब मेरी फीस दिया 10 रुपये निकाला और दवाई लेते चलता बना। दरोगा जी बोली 10 रुपया। चोखीलाल जी बोली जी हाँ और अगर एक ठहन हो तो 10 रुपया रोज लगला। दरोगा जी बैजनाथ जी की स्त्री से रुपया मांगिन तब वो बक्से याद है वो गाड़ी में ही छूट गया छत्ती पिटने लगिन। दरोगा जी के पास में अधिक रुपये नहीं छा कनी तरह से 10 रुपया चोखीलाल ते देनी। उन दवाई ले दिन भर में कुछ फायदा नहीं हुई रातों तक कुछ दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवाई तय मुंशियान का एक गहना बाजार में बेचन पड़ी। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी तब रात को गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंची तय ठहरने जगह नहीं मिली। एक साफ जगह देखी तय बिस्तर बिछाए गए। ईदगाह माँ बूंद गिन लगिन मने बरखा होने लगी बिजली चमकने लगी बच्चा रोने लगिन सब परेशान हुए गिन कग जा। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लेखते आंदो दिखे दे। पंडित जी ने वे का पास जाते पूछी किला भाई साहब एक कखी यात्री तय ठहरनो तय जगह मिला ली। उन पंडित जी तय ध्यान से देखी झुकी तय उन पैर छुईनी गुरुजी आपन मैं ते पछाणी नहीं मैं कृपा शंकर आपको पुरानो विद्यार्थी। पंडित जी की स्मृति जागी बोली ओहो तुम कृपा शंकर छा तुम तो दुबला पतला लड़का होंदा छा कोई 8-9 साल रहे होला। कृपा शंकरन बोली जी हाँ 9 सालों छो उक मिट्टी में इंटर पास करी अभी मैं सरकारी नौकरी करनो छो। आप ते अच्छी तरह से जान दो सौभाग्य छी कि आप दर्शन भी नहीं ठहनो ते जगह चिंता नहीं करा आप मेरा घर चला। पंडित जी ने बोली ना मेरे साथ दरोगा जी और सियाह निवेश साहब और उनका बाल बच्चा भी छन। कृपा शंकरन बोली गुरुजी सब ते साथ ले चला मेरे बड़ा मकान खाली पड़ू आराम से 2-4 दिन ठहरा मेरे परम सौभाग्य जी की आपकी सेवा करने को अवसर मिला लो। कृपा शंकरन कुलित आवाज़ लगे सामान उठवे सामान अपना मकान तक लेगी साफ सुथरो घर छो। नौकरन झटपट 4 पैल बिछैनी घर में पूरी पकड़ लगिन। कृपा शंकर हाथ बांधी सेवक की तरह उनका अग्नि पिछने दौड़नो छो उनकी सेवा में सब तय मुग्ध कर दे और सब लोग ख्यापे की सेगिनी। पर पंडित चंद्रधर तय नींद नहीं आई। पंडित जी आज शिक्षक को गौरव समझी ऊँ तो समझ है कि ये पद की महानता को ज्ञान भी ये लोग 3 दिन तक अयोध्या रहनी कई बातों कष्ट नहीं हुई। कृपा शंकरन स्वयं उनको बिस्तर ऊँगते जागते
प्रत्येक धाम का दर्शन करेनी। तीसरा दिन सब चन लगिन तो स्टेशन तक पहुँचे गाड़ी सीटी मारी तो उनका सुजल मने आँखा ने आंसू नेत्रों से पंडित जी का चरण छुईन और बोली, ये सेवक ते फिर से याद करें। पंडित जी घर पहुँचिन तो उनका स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया। उनका फिर कभी दूसरा विभाग में जाने को विचार नहीं आई। तो ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बोध। धन्यवाद।